स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। अगर आप भी पेंशन लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ताकि आपको और ऐसी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। 1 फरवरी से पेंशन भोगियों के लिए 3 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो आइए जानते हैं। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं जो कि 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों की सुविधा बढ़ाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। ये बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन निकासी और पेंशन अपडेट से संबंधित है। इन नए नियमों के लागू होने से पेंशन भोगियों को कई फायदे मिलेंगे। उन्हें अब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही पेंशन से संबंधित कई प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। आइए इन्हीं नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो कि पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करेंगी। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि CPPS 1 फरवरी 2025 से नया नियम सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। इस नए सिस्टम के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन केवल एक निर्धारित बैंक शाखा से ही निकालनी पड़ती थी। इस नए नियम के कुछ प्रमुख फायदे हैं। पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। अब लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शहर या राज्य में जाने पर भी पेंशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। पेंशन भोगी अब आसानी से अपना बैंक बदल सकते हैं। CPPS सिस्टम EPFO की IT आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है। यह सिस्टम पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO के ट्रांसफर की जरूरत को भी खत्म कर देगा। इससे पेंशन भोगियों को अपना निवास स्थान बदलने या नया बैंक खाता खोलने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल। एक और महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन आंशिक निकासी की सुविधा है। 1 फरवरी 2025 से पेंशन भोगी अपनी कुल पेंशन राशि का 25% तक निकाल सकेंगे। यह सुविधा कुछ विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होगी जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, घर खरीदने या फिर घर बनाने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए या फिर कौशल विकास के लिए। इस नियम का उद्देश्य पेंशन भोगियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस सुविधा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए पर्याप्त पेंशन राशि बची रहे। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन की स्वचालित अपडेट प्रणाली। इससे हर साल पेंशन राशि में स्वचालित रूप से वृद्धि होगी। यह वृद्धि महंगाई दर के अनुसार की जाएगी। पेंशन भोगियों को अब हर बार पेंशन बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यह सिस्टम पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगा। अगला है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। डिजिटल युग में कदम रखते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को भी डिजिटल बना दिया है। अब पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें हर साल बैंक जाकर फिजिकल प्रमाण पत्र जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस नए सिस्टम के कुछ फायदे हैं जैसे कि घर बैठे ही प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। बुजुर्ग और बीमार पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष रूप से फायदेमंद है। डिजिटल प्रक्रिया होने से मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी। प्रमाण पत्र की प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन तेजी से हो जाएगी। अगला बदलाव है पेंशन स्लिप ईमेल को लेकर। एक और डिजिटल पहल के तहत अब पेंशन भोगियों को हर महीने उनकी पेंशन स्लिप ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके कुछ लाभ होंगे जैसे कि पर्यावरण से अनुकूल होगा क्योंकि ये एक पेपरलेस प्रक्रिया होगी। डिजिटल स्लिप को आसानी से स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। पेंशन क्रेडिट होते ही तुरंत जानकारी मिल जाएगी। पेंशन राशि कटौती आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। अगला बदलाव है ग्रेजुएटी लिमिट में वृद्धि। सरकार ने ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की है। यह बदलाव सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा है। नए नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह राशि टैक्स फ्री होगी। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगी।
इस बदलाव से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है पेंशन कैलकुलेशन में बदलाव। पेंशन की गणना में तरीके से बदलाव किया गया है। नए फॉर्मूले के अनुसार पेंशन अंतिम वेतन का 50% मल्टीप्लाई बाय सेवा के वर्षों की संख्या डिवाइड बाय 33। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम पेंशन अंतिम वेतन का 50% हो सकता है। यह नया फॉर्मूला पेंशनभोगियों को उनकी सेवा के अनुसार उचित पेंशन सुनिश्चित करेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।